यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो आपके एग्जाम में आए थे। तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक खाकी संकल्प बैच है। जिन लोगों ने संकल्प ले रखा है खाकी पहनने के लिए उनके लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा देखो, पहले तो 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के। इस पैसेज को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम लोग बाकी हिंदी का कवर करते हैं, फिर पैसेज रहेगा। पैसेज बेटा अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़िएगा। पैसेज के क्वेश्चन किस तरह सॉर्ट करते हैं ये हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं पहला प्रश्न आपसे है, मुक्ति बोध के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बेटा पहले ध्यान रखो, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। पहला, मुक्ति बोध किसने लिखी है? तो मुक्ति बोध नामक पत्रिका जो है, मुक्ति बोध जो है ये है क्या? ये एक लघु उपन्यास है। और ये लघु उपन्यास लिखा किसके द्वारा? ये लिखा गया है जिनेंद्र कुमार द्वारा। इस पुस्तिका के लिए सन 1966 में साहित्य पुरस्कार मिलता है। क्या बेटा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसी के साथ इसमें की वजह से 1971 में लिखा बेटा किसने? जिनेंद्र कुमार ने। तो 1971 में जिनेंद्र कुमार जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या बेटा? पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? 1971। 1966 में क्या मिला? साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न बेटा पूछ रहा है मंगला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य। तो हो गया क्या? 119 का ऑप्शन नंबर सी। बाकी डिटेल याद रखना। मुक्तिबोध है क्या? मुक्तिबोध एक लघु उपन्यास है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में और 1971 में पद्म अवार्ड मिला। तो बाकी ये डिटेलिंग भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु से प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दीजिए। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्ठक में लिखे गए शब्द को वचन बदलो। अच्छा, हिंदी में केवल कितने प्रकार के वचन? हिंदी में 2 प्रकार के वचन है, एक वचन है, एक बहुवचन है। यहां चेक करो, गुरु ने प्रसन्न होकर, अर्थात गुरु क्या हुआ? एक वचन के हैं। इनको बहुवचन में बदला जाए तो बहुवचन में किस तरह से बदला जा सकता है? पहला तो ये है कि गुरु की जगह हम लोग गुरुओं लेटर कर दें। गुरुओं ने मुझे प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया, या गुरुजन से गुरुजन भी किया जा सकता। गुरुजनों ने प्रसन्न होके मुझे एक मंत्र दिया। यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा? ऑप्शन में सी नंबर गुरु वो लिखा है। तो अर्थात यहाँ क्या 120 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द क्या है? अच्छा, नाग के अगर अनेकार्थी शब्दों की चर्चा करेंगे, नाग के किसके लिए यूज होता है? हाथी को भी नाग कहा जाता है, सर्प एवं सांप के लिए भी नाग कहा जाता है। ये बाकी डिटेल बेटा याद रखना। पर्वत के लिए भी नाग का लेटर का यूज होता है, बादल के लिए भी यूज होता है, और नाग एक प्रकार का रेशा है। क्या बेटा? एक प्रकार का रेशा। अब देखो इनमें से क्या कोई ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन में पहला ही मिल गया हाथी शब्द के लिए, अर्थात 121 का ऑप्शन क्या रहा? 121 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, अब बेटा आप लोगों को पहले जवाब देना, उसके बाद क्वेश्चन डिटेल करेंगे। संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? मत्स्य, विभावरी, तत्सम या तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में सेम टू सेम प्रयोग कर लेगा उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ कि 120 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही? तो बेटा ध्यान रखो, जिन शब्दों को सेम टू सेम प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिन्हें परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, मीन का पर्यायवाची शब्द। मीन बेटा देशा शब्द है, विदेशा शब्द है, सीखी शब्द है या शायक, या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा, मीन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो पहले तो ये ऑप्शंस गलत हो गए। मीन का यहाँ पे बेटा होना चाहिए, यहाँ पे बेटा लिख लेना झस या मकर। झस मीन के पर्यायवाची याद करो, झस भी होते हैं, मकर भी होता है, मीन को सफारी भी कहते हैं, और मीन को हम लोग जल जीवन भी कहते हैं। मीन के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? झस, जाकर, सफारी और जल जीवन। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछा है, सर्प मेघहरिणी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सर्प मेघहरिणी सारंग के हैं, सड़क के हैं, सारंग या के नारंग के? तो बेटा ध्यान रखना, सर्प, मेघ और हरणी ये सभी के सभी किस शब्द के पर अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये सभी सारंग के। अब जैसे सारंग की चर्चा करो, सारंग को थोड़ा सा डिटेल करते हैं, इसको ऑपरेशन करते हैं। अगर इसे पशु पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाएगा तो पशु पक्षियों के लिए किसके लिए? हाथी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कोयल के लिए प्रयोग किया जाता है, मृग अर्थात हिरण के लिए प्रयोग किया जाता है, मोर के लिए प्रयोग किया जाता है, और घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पे अगर इसका प्रयोग हम लोग प्रकृति की वस्तुओं के लिए करेंगे तो प्रकृति में सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, सूर्य, चंद्रमा और आकाश, इनके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सारंग लेटर का, साथ ही साथ पृथ्वी के लिए।
अगर वस्तुओं की चर्चा करें तो वस्तुओं के रूप में धनुष के लिए प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, सोना के लिए प्रयोग किया जाता है जो हम लोग स्लिप वाला होता है, ठीक है, सर्प के लिए प्रयोग किया जाता है, भंवरे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब इनमें से जितने भी शब्द आएंगे आपको पता हो जाएगा। यहाँ तो 124 का ऑप्शन क्या रहा, 124 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है। अब बेटा इस वाक्य में क्या देखना विशेषण है, लोगों का विशेषण है, उसने हजारों, तो ध्यान रखो बेटा इस वाक्य में हजारों विशेषण है, अर्थात और वो भी कौन सा है, ये बेटा अनिश्चित संख्यावाची। क्या बेटा है, अनिश्चित संख्यावाची। जब कभी बेटा बताना तो डिटेल बताना, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, अर्थात 125 का ऑप्शन क्या रहा, 125 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न बेटा सही जवाब दो। प्रत्युन्योन्मत्ति शब्द का उपसर्ग क्या है। अब इसमें प्रत्युत उपसर्ग है, प्रत्युत उपसर्ग है, प्रउपसर्ग है या प्रति। अब इसका मूल शब्द पहले ध्यान रखो। प्रत्युन्नति जो है ये बेटा उत्पन्न इसका मूल शब्द है और ये किससे बना, ये बेटा प्रति इसमें उपसर्ग लगा है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा 126 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सप्तऋषि में समास कौन सा है। सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि का अर्थ हुआ 7 ऋषियों का समूह। क्या बेटा 7 ऋषियों का समूह। और ये भी ध्यान रखो बेटा जब किसी समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो बेटा क्या होता है, वहां पे बेटा द्विगु समास होता है, अर्थात यहाँ का ऑप्शन क्या रहा 127 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, द्विगु समास। ठीक है, टेक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, विशिष्ट शब्द का विलोम क्या है। विशिष्ट शब्द का विलोम अविशिष्ट है, सामान्य, अनिष्ट या शिष्ट। जल्दी बेटा काउंट करके बताओ कि 128 का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बी सही रहेगा, सी सही रहेगा, डी सही रहेगा। तो देखो विशिष्ट शब्द के विलोम की चर्चा करेंगे तो विशिष्ट का विलोम हुआ सामान्य, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 128 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। बंदूक एक शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। या बेटा यहाँ देखो जब 2 हो गए तो पीते होने से, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ना कि अनेकों नाम है। गलतियां मिल गई, सही शब्द मिल गया, बिल्कुल सही 129 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताओ। कोई तामझाम नहीं, कोई हु हल्ला नहीं, सीधे से शब्द। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताओ। अब बेटा ऊंट के मुंह में जीरा, अब ऊंट इतना बड़ा सा, जरा सा जीने अर्थात बहुत अधिक की जगह थोड़ा सा कम देना, बड़े व्यक्ति को प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये ज्यादा सबसे सुटेबल अर्थात 130 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधन की इस कृति है। साहित्य साधना की कृति जो है ये किसकी है। अब बेटा देखो निराला की साहित्य साधना, बुक का नाम है बेटा निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। अब बेटा ये किसकी कृति, ये जो बेटा ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। किसकी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा लेना, अर्थात 131 का ऑप्शन क्या रहा 131 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आद्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। आद्य शब्द की चर्चा करें, आद्य शब्द के समानार्थी में पाप लेटर है, दुष्कर्म है, बुराई है, और इसी के साथ आद का प्रयोग हम लोग आज के लिए भी करते हैं। यहाँ क्या समाप्त, व्याकुल, पाप होना, मूर्ख होना, समाप्त होना भी इसके है, पाप होना, बुराई होना। ठीक है, ऑप्शन मिल गया पाप, ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाओ। आद्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, पाप, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 132 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण है। अब बेटा देखो देखा गया संदिग्ध भूत है, भविष्य काल है, संदिग्ध वर्तमान है या संभाव भूत है। देखो देखा गया हो, सबसे पहली चीज क्या है, ये भविष्य काल की चर्चा कर रहा है। अब भविष्य काल कंफर्म हो गया, ऑप्शन क्या रहा ऑप्शन 133 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों लिंगों में समान रूप से रहते हैं, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वार शब्द है, अर्थात 130 तार नहीं, धार नहीं, हार नहीं, और वार शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं, अर्थात 134 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ये बेटा हम लोग लिंग के क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हमारी वहाँ पे क्लास वर्णमाला से रिलेटेड चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सेने का अर्थ क्या होता है, जो बीमार होना। खटिया सेने मुहावरे का अर्थ क्या है, बीमार होना, अर्थात
ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शंस नंबर कार में ए नंबर सही हो गया। 135 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा, खटिया सेना अर्थात बीमार होना। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया, अच्छा सकर्मक क्या होती है, जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, क्या बेटा कर्म की आवश्यकता होती है, उन शब्दों को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पे चढ़ गया। अब सतीश ने क्या खरीदे, केले, अर्थात ये क्या हुआ सकर्मक क्रिया। राजू क्या रहता है, नहीं बन रहा। हरीश क्या कहाँ चढ़ गया, ये हरीश बस पे चढ़ गया। जो यहाँ पर सकर्मक क्रिया कह रहा है बी नंबर सही रहे, अर्थात 136 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आए, इस वाक्य में तत्सम तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास बेटा पहचानना है। अब देखो पीताम्बर जो है ये क्या हुआ, पीताम्बर का लेटर होता है बहुब्री समास के लिए। शस्त्र प्रवीण जो है महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने, इस वाक्य में तत्पुरुष समास की चर्चा कर रहा। तत्पुरुष का समास क्या, शस्त्र प्राणी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन 133 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है कि शस्त्र प्रवीण ये इस लेटर में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हस्ती शब्द का समानार्थी शब्द। अच्छा हस्ती शब्द का क्या है, हस्ती का बेटा एक तो अस्तित्व के रूप में ये चर्चा होती है कि आपकी अस्तित्व नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, इनके लिए। साथ ही साथ हस्ती लेटर का प्रयोग हाथी के लिए भी किया जाता है, यहाँ बेटा अस्तित्व के लिए भी किया जाता है, हाथी के लिए भी किया जाता है। आंख क्रोध, यहाँ पे हस्ती का समानार्थी शब्द हाथी से रिलेट, ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछा है चरण कमल बंदो हरिराई, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चरण की जो संभावना है, मैं भगवान हरि के कमलों की जो चरण है उसके कमल के समान प्रार्थना की। बताया गया है कि भगवान हरि के जो कमल है वो चरण के समान है, अर्थात रूपक अलंकार की चर्चा हो रही है। ऑप्शंस क्या रहा, 139 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछा है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। शुद्ध रूप क्या है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये शुद्ध रूप है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, फल बच्चों को काट कर खिलाओ, या बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, अर्थात 140 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार में किए का लक्षण है। अब बेटा ध्यान रखो, एक बेटा एग्जांपल दे रहा हूं इसका। देखो पहले क्या, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण, धुआं देखी जनियत है, धुआं देखी जानियत है, घर में लागी आग। क्या बेटा, धुआं देख के ही जान गया कि घर में आग लग गई है। अब बेटा देखो प्रत्यक्ष तो है, लेकिन उसको एक आप हो सकता है कि घर में आग लगी हो, लेकिन इसका प्रमाण कैसे मिला, इसका प्रमाण हमें प्रत्यक्ष चीजों से मिल रहा है, अर्थात धुएं से मिल रहा है। इसको बोलते हैं बेटा अनुमान अलंकार। क्या बेटा, अनुमान अलंकार में ये होता है। ऑप्शन क्या रहा, 141 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता अन्य पद, जब कोई प्रधान नहीं है कोई तीसरा प्रधान है, अर्थात वहां क्या होगा, वहां पे होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद, किसी अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात 142 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अच्छा जब कभी स्वरों की चर्चा कर ले तो बेटा ऑप्शंस आपके पास कई आएंगे, ध्यान रखो। जब कभी आपसे पूछे मानक स्वर कितने होते हैं, तो मानक स्वरों की संख्या 11 है। अगर आपसे पूछ ले कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती, तो लेखन के आधार पर 13 होते हैं। प्रश्न पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या क्या होती है, तो उच्चारण के आधार पर 10 होती है। यहाँ पे केवल स्वरों की संख्या पूछ रहा है, तब बेटा सदैव हम लोग मानक स्वरों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 143 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 11। अगर लेखन और उच्चारण जब तक प्योर नहीं लिखेगा कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तब बताएंगे 13। अगर लिख देगा उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तब लगाएंगे 10। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट में पूछा, अरे इधर तो आ, जहां कभी भी ये निशान मिल जाए आंख बंद करके लगाया ना कि विस्मयादिबोधक अव्यय है। कुछ ना पूछना, किसी से मत पूछना, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी बताओ, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब देखो जब पहले आदि आ जाता है तब प्रारंभ, और अंत में आदि आ जाए तो अंत होता है, या पहले आदि आ जाए तब अंत होता है, बाद में आदि आए तो आरंभ होता है।
या पहले आदि आ जाए तो आरंभ होता है, या बाद में आदि आ जाए तो अभ्यस्त होता है। अब बेटा ध्यान रखो, ध्यान क्या होता है इस बात को। सबसे पहले अगर पहले आदि आ रहा तो वो पहले आया अर्थात हमने चीजें आरंभ की। जब बाद में आदि आया तो उसके लिए हम निरंतर लगातार अभ्यस्त हो गए। पहले अभी आरंभ ही किया था, जब बहुत देर करते रहेंगे तो उसमें बाद में आएगा। ऑप्शन से इस तरह से याद रखना। ऑप्शन नंबर 145 का सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। साखी का जो मूल तत्सम शब्द वो साक्षी है। क्या बेटा, साक्षी, अर्थात 146 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पेड़ से आम कई फल गिरे, कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखो, पेड़ से आम गिरे अर्थात पेड़ से आम अलग हो गए ना। जब कहीं अलग हो जाए तो आपादान कारक आता है। आपादान याद रखो बेटा, आपादान से अलग होने पे, आपादान से अलग होने पे, मैं ट्रेन से उतरा, मैं ट्रेन से अलग हो गया, तब वहां क्या आपादान का अलग। पेड़ से आम गिरे, पेड़ से आम अलग हो गए अर्थात आपादान कारक। 147 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पूस की रात कहानी की रचयिता कौन है। पूस की रात निराला जी ने लिखी, प्रसाद जी ने लिखी, प्रेमचंद या शिव पूजन साहे। तो पूस की रात जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 148, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तहार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। उत्तहार जो है वो उद्धार से बनेगा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 149 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, उद्धार। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। अच्छा, हृदय में ममता नहीं है अर्थात वो निर्मम होगा। क्या होगा बेटा, निर्मम होगा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 150 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है, निर्मम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब बेटा देखो एक चीज और, कि आप लोगों के लिए बेटा जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हमें वर्दी पहननी है, तो आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के खाकी संकल्प बैच में जुड़ जाना चाहिए। कल अर्थात आज जिस दिन आप सेशन देख रहे हैं 12 तारीख से इसके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। खाकी संकल्प बैच में आपने संकल्प लिया है खाकी पहनने का। इसका जो टेस्ट पेपर है ये बड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट पेपर में लग चुका है। आप प्रॉपर पूरा टेस्ट पेपर दीजिएगा, जहां पे 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स। आप बताइए आपके कितने मार्क्स बनते हैं। पहले एक काम करते हैं, चलते हैं और थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने अभी छोड़ा था पैसेज की, पैसेज किस तरह से करते हैं। पैसेज लास्ट में इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग रुके होंगे, इतना मुझे भरोसा है। अब बेटा देखो, पैसेज का एक तरीका है कि आप पूरा पहले पैसेज पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर वापस आके जवाब दें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर वापस जवाब दें। ये दूसरा क्या है, दूसरा बेटा याद रखो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। पहले क्या, मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे। दूसरा है, भूषण का प्रिय काव्यरास क्या था। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उन्हें के आश्रयदाता का नाम क्या था। तीसरा क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए प्रथम दो काव्य ग्रंथों के बारे में, और इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या होगा। अब बेटा गद्यांश पढ़ना शुरू करो। महाकवि भूषण के विषय में विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया गया। शिवाजी और छत्रसाल दो महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने के लिए जितने प्रशंसा की जोड़ी आई। शिवाजी ने एक जमींदार बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने उस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया। अब यहीं से देखो बेटा, छत्रसाल बुंदेलों ने जिस समय मुगलों का सामना करने, उस समय उनके पास क्या थे, इसका जवाब मिलने लगा। उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल अभ्यर्थी थे। अब बेटा 5 सवार 25 पैदल, ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाया, फर्स्ट का डी, कोई सुस्त नहीं। दूसरा प्रश्न देखो बेटा, भूषण का प्रिय रास का क्या था, अभी नहीं पता। महाकवि भूषण के दरबारी कवि तो उन्हें आश्रयदाता राजा के नाम से पुकारा जाता। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए दो काव्य ग्रंथों के बारे में। इस गद्यांश का शीर्षक, बेटा देखो गद्यांश के शीर्षक के बारे में चर्चा हो तो स्टार्टिंग के 3 से 4 लाइन में ही कंफर्म हो जाता है किस बारे में चर्चा हो रही। यहाँ बेटा भूषण की बुद्धिमत्ता के बारे में चर्चा हो रही है, अर्थात यहाँ का क्या होना चाहिए, भूषण की बुद्धिमत्ता। 2 प्रश्न का जवाब मिलेगा। अब बेटा इनके बारे में देखो, ये प्रश्न क्या, जब आप उल्टा पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इस सेना में इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय तक अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जवाब मिलना आपको प्रारंभ हुआ था। महाकवि भूषण का क्या नाम था, शिवाजी 2 सहस्त्र। अच्छा इसका नहीं मिला अभी, चलो कोई नहीं, ठीक है।
शिवाजी छत्रपति की प्रशस्ति में लिखे गए 2 महाकाव्य शिव भवानी शिव भूषण शरण इस पाठ का वीर काव्य में दर्शाया गया। ठीक, दोनों के जवाब मिल गए, शिव भवानी शिव सूरज और वीर साहस में दर्शाया गया। तो बड़ा इस तरह से करना, जब कभी पढ़ना हो तो पहले आप डिटेल्स इधर से देखना। यहाँ इसका बड़ा जवाब मिल गया वीर रस के बारे में, और इसका जवाब आपको मिल गया होगा। प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा क्या है, आश्रयदाता के रूप में। ठीक है, शिव भवानी शिवभूषण। ठीक है, आश्रयदाता राजा का क्या नाम था, अभी ये देखा। ठीक है, तो बड़ा ये है तरीका कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ने हैं। इस तरह आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अब सेशन को यहीं तक रख रहे हैं। अगर आप सेशन में अभी तक जुड़े हुए हैं तो खाकी संकल्प बैच से जुड़ जाना, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लोग बेटा लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों के लिए बेटा बैच है उत्तर प्रदेश में भूमि बैच के नाम से, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर, बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, अकेले में दोनों दूरी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।